साथियों नमस्कार। साथियों, आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सुरक्षित रहें। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज में आप सभी का आज पावन दिवस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज वास्तव में विश्व का आनंद है और विश्व का आनंद आज और कहीं नहीं। इस समय जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस समय सारे चैनल भगवान प्रभु काशी विश्वनाथ जी को, जो सब विश्व के नाथ हैं, उनको आज दिव्य रूप से आप सभी को समाचार के रूप में दिखा रहे हैं। और मेरे सामने भी आज का मुख्य समाचार पत्र सामने है, जिसमें आज का मुख्य समाचार यही है, काशी विश्वनाथ जी का भव्य धाम आज विश्व को समर्पित करेंगे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। ये मुख्य समाचार है और पूरे समाचार पत्र भी आज काशी वाराणसी के मुख्य समाचारों से भरे पड़े हैं और सब ने दिव्य और बड़े सम्मानित रूप से इस समाचार को प्रमुख स्थान दिया है। तो चलिए, आज मैंने भी सोचा कि इस पावन पुण्य समय में, पुण्य दिवस पर कुछ काशी के ऊपर अपने तरफ से भी नज़र डाली जाए। काशी वो नगरी है जहाँ से इतिहास बनकर निकलता रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये महान विचारक, महान इतिहासकार कर्नल टाट साहब कहते हैं कि काशी से ही इतिहास निकलता है। काशी वास्तव में ज्ञान और शंख का अगर शंखनाद कहीं से हुआ है तो उसी काशी से हुआ है। और सत्य की अगर कहीं से आवाज़ बुलंद हुई इस पूरी दुनिया में, तो वो सत्यवादी श्री हरिश्चंद्र जी के महान त्याग और महान कर्म से हुई। और जो देवताओं के द्वारा राजा हरिश्चंद्र जी की परीक्षा सत्यवाद के रूप में ली गई, और वही सत्य आज भी काशी में भगवान शिव के रूप में ही विराजमान है। और इसीलिए कहा जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य हमेशा सत्य रहता है। और जैसे सूर्य का प्रकाश है, तो सूर्य का प्रकाश कौन रोक पाया है? कोई नहीं रोक सकता। हाँ, कुछ समय के लिए काले बादल आसमान में ज़रूर आ सकते हैं, जो कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए वास्तव में सूर्य के प्रकाश को भी रोकने में सक्षम हैं। ऐसे बादल हैं। और वही बादल 15वीं शताब्दी से लेके और 1947 तक भारत में विराजमान रहे, और वो एक विचारधारा थी। आज जो आप देख रहे हैं काशी का उल्लास, वो भौतिक उल्लास नहीं है, वो सिर्फ इमारतों का या कॉरिडोर के निर्माण का एक उल्लास नहीं है। उसको अगर आप सही रूप से देखें, सत्य रूप से देखें, सत्य की परिभाषा में देखें, तो वो एक विचारधारा का परिवर्तन है। जहाँ विचारधारा सकारात्मक होगी, वहीं इस तरह के दिव्य भवनों का निर्माण, दिव्य मंदिरों का निर्माण, दिव्य स्थानों का निर्माण और समाज का विकास, देश का विकास होगा। तो आज की तारीख में सिर्फ विचारधारा का परिवर्तन आप देख रहे हैं। जो उल्लास देख रहे हैं पूरी काशी को, आज यहाँ हमारे देश के भी विभिन्न बड़े बड़े चैनल सब वहाँ, उनके प्रतिनिधि वहाँ मौजूद हैं। विश्व के BBC लंदन आदि वगैरह सबके वहाँ आज प्रतिनिधि मौजूद हैं। और जो आपको एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का काशी और माँ गंगा जी के तट पर जो आज समागम और जो समारोह हो रहे हैं, अद्वितीय समारोह हो रहे हैं, उनका आंखों देखा हाल आपको दिखा रहे होंगे और आप सब लोग आनंदित हो रहे होंगे। वास्तव में वो आनंद सत्य का आनंद है। जहाँ सत्य होगा वहीं आनंद होगा। ये आज के उस उल्लास और इस समारोह इस बात का प्रतीक है कि नकारात्मक विचारधारा कभी इस दुनिया में अपने अस्तित्व को बनाकर स्थायी रूप से नहीं रह सकती। क्षण थोड़े बहुत समय के लिए रह सकती है और वो अपना प्रसन्नचित्त हो सकते हैं, लेकिन अगर दुनिया में, पूरे विश्व में और हर देश में, हर नगर में अगर कोई विचारधारा जीवंत होगी, तो वो सत्य की विचारधारा, सकारात्मक विचारधारा ही अपना स्थायी अस्तित्व को रख पाएगी। ये आज इस बात का प्रमाणिक प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है कि माँ गंगा जी के किनारे आज भगवान शिव अपने उसी पुराने रूप में आ गए और काशी उसी पुराने रूप में आ गई और काशी दुनिया को
आदिकाल से, जिसका काशी का कोई इतिहास आज तक जानकारी नहीं कर पाया। काशी के ऐतिहासिक प्रसंग, ज्ञान के प्रसंग, चाहे आदि शंकराचार्य जी हों, चाहे रामानंद जी के हों, चाहे कबीरदास जी हों, चाहे तुलसीदास जी हों, सब ने काशी के तट पर ही ज्ञान की प्राप्ति की और उस ज्ञान को पूरी दुनिया में दिव्य मान के रूप में स्थापित किया। और ईश्वर अगर भगवान शिव साकार रूप हैं, क्योंकि सत्यम ही कहा जाता है उनको, सुंदरम भी कहा जाता है, तो भगवान शिव सभी व्यक्तियों से सेवा नहीं ले सकते। ये तो आपको मान के चलना ही पड़ेगा। वो उसी व्यक्ति से सेवा लेंगे जो उसकी सेवा के योग्य होगा। तो अब भाई इसमें किस बात का विरोध? माननीय प्रधानमंत्री जी से वो वास्तव में सेवा लेना चाह रहे हैं, वो सेवा दे रहे हैं। यही शास्त्र का नियम भी है और यही शास्त्र भी कहते हैं कि ईश्वर उसी व्यक्ति से सेवा लेंगे जो वास्तव में उस सेवा के योग्य होगा। तो चलिए साहब, आज सभी लोग आनंद लें और ज्ञान और सत्य और सकारात्मक विचारधारा का जीवंत उदाहरण काशी में आज दर्शन करें, माँ गंगा जी के किनारे। और माँ गंगा जी की अविरल गति की तरह सत्य का शंखनाद पूरी दुनिया में हो, जिससे सभी जगह विकास हो, सभी जगह रचनात्मकता हो और सभी जगह ज्ञान का प्रकाश फैले। जहाँ ज्ञान का प्रकाश फैलेगा वहीं अंधकार और नकारात्मक विचारधाराओं का अंत हो जाएगा। चलिए, इसी वीडियो के इस विचारधारा के साथ आज का वीडियो सभी को समर्पित है। हमारे वीडियो को फॉरवर्ड करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहें। और देखिए, सामने जो हमारा विशेष आज का प्रसंग है वो भी मैं आपको दर्शन कराए दे रहा हूँ। मैं इस समय पावन रुद्राक्ष के वृक्ष को रोपित कर रहा हूँ। वो सामने आप पावन रुद्राक्ष के वृक्ष को के दर्शन कर लें। और जहाँ प्रकृति रहेगी वहीं आनंद रहेगा और प्रकृति से ही भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इस बात को भी मैं उद्घोष कर रहा हूँ। तो क्योंकि भगवान शिव के ऊपर लड्डू और पेड़े वगैरह तो हम लोग चढ़ा देते हैं, लेकिन वो प्रकृति के तत्वों से ही असीम आनंद प्राप्त करते हैं। यही भगवान शिव का प्रेरणात्मक संदेश आदिकाल से समस्त दुनिया में चला रहा है। तो प्रकृति से जुड़े रहिए, पेड़ पौधों को अवश्य लगाइए, रुद्राक्ष के पावन वृक्ष को लगाइए, बेल को लगाइए, अशोक के वृक्ष को लगाइए। मैं सभी वृक्षों के आपको दर्शन कराए दे रहा हूँ और ये सभी पावन दिव्य वृक्ष मैं आज इस समय पावन समय पे रोपित कर रहा हूँ। और यही हमारी एक प्रकृति संरक्षण के लिए, जलवायु संरक्षण के लिए, प्रदूषण समाप्त करने के लिए एक जागरूकता का संदेश है। इसको जरूर सब जगह हमारा फॉरवर्ड करें, जिससे प्रकृति का संरक्षण हो। भगवान शिव का आज जो समारोह है वो तो आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से उच्च है, लेकिन हमें उसमें प्रकृति के पुंज को भी जोड़ना पड़ेगा, तभी पूरा आनंद साकार रूप से इस दुनिया में स्थापित रह सकेगा। बगैर प्रकृति के आनंद का हमारी अगली पीढ़ी आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगी। उस आनंद को अगर स्थापित करना है तो भगवान शिव के धार्मिक और आध्यात्मिक तत्वों का पालन करते हुए हमें प्रकृति का भी जो उनका प्रिय विषय है उसको भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। धन्यवाद।